ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोवे सवसाहुणम्। रिवीजन पाठशाला આપણે हम लोग छोटे बच्चों जो छोटे बच्चे थे अभी सब बड़े हो गए ना, तो सब बड़े हो गए तो सब भूल जाते हैं। तो उसके लिए रिवीजन पाठशाला हमने प्रारंभ की है। दर रविवार को 9 से 9:45, 9:30, 10:30 जितना जितना है वो हिसाब से हम लेते हैं। अपना भी रिवीजन होता है, बड़े लोगों का भी रिवीजन होता है, और बच्चे लोग देख लेते हैं कभी कभी, उनको समय में मिलता है तभी। तो हिसाब से हमने बाल बोध भाग 1 तो पूरा किया था। बाल बोध भाग 2 का अगले रविवार को हमने सदाचार और गतिया वाला पाठ पढ़ा था, बरोबर। चार गति वाला पाठ पढ़ा था। चार गतियों कौन सी कैसी है? सभी दुखमय है। चारों गतियों से कुछ भी एक भी गति सुखमय नहीं है। एक वितराग भाव के आश्रय से जो पंचम गति प्रकट होती है वही साधने योग्य है, और कोई साधने योग्य नहीं है। सदाचार में बहुत सारी सीखें मिली। कोई भी किसी को भी हट नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, सभी शांति से अपना जीवन जीना चाहिए। इस तरह से अपनी सदाचार में रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए, और अनछना पानी तो पीना नहीं चाहिए, साथ साथ में उसका उपयोग भी नहीं करना चाहिए। रात्रि भोजन में बहुत ही तीव्र राग रहता है, उसका रात्रि भोजन का भी त्याग होना चाहिए। जैनों का ये मूलभूत सिद्धांत है, वो सिद्धांतों के ऊपर से अपना सदाचार जीवन, यदि सदाचार ही सही नहीं होएगा और हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो वो कोई मतलब नहीं है। चार गतियां वाला पाठ भी देखा था। पंचम गति कैसे प्राप्त होती है कि जब यह जीव अपनी आत्मा को पहचान कर उसकी साधना करता है और चारों गतियों गतियां दुखमय हैं, चारों गतियों के दुखों से छूट जाता है और अपना अविनाशी सिद्ध पद पा लेता है, उसे पंचम गति कहते हैं। उसमें बहुत सारी बातें आई थी। मनुष्य गति कैसे मिलती है, देव गति कैसे मिलती है, तिर्यंच गति कैसे मिलती है, नरक गति कैसे मिलती है, वो सब बातें आई थी। नरक गति कैसे मिलती है कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, क्या कहा? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का भाव ऐसा है कि जिससे जीव को नरक गति मिलती है। तिर्यंच गति कैसे मिलती है? मायाचार, कपट भाव, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, जो वो ऐसा करता है वो मायाचार होता है, और मायाचार के कारण उसको तिर्यंच आयु मिलती है। आयु मिलती है, बरोबर है, लेकिन जीव तो जीव ही रहता है, जीव गति रूप नहीं होता। गति जुदी है और जीव जुदा है, वो एक इंपॉर्टेंट बात है। और मनुष्य अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखने का भाव तथा स्वभाव की सरलता मनुष्य आयु बंध के कारण है, बरोबर है। और देवगति में 2 बात बताई कि संयम के साथ रहने वाला शुभ भाव रूप रागांश और असंयम मांस मन कषाय रूप भाव तथा अज्ञान पूर्वक किए गए तपस्चरण, वो देवायु के कारण है। वैसा भाव करता है ऐसा उसको फल मिलता है, इसमें कुछ आगे पीछे नहीं है। फिर निरपराध, जो जैसा अपराध किया, अपराध शब्द है ना, जैसा अपराध किया ऐसा उसको फल मिलता है। तो निरपराध दशा कौन सी है? तो निरपराध दशा एक वितराग भाव ही निरपराध दशा है, और कोई निरपराध दशा नहीं है, और वही मोक्ष का कारण है, अन्य कोई मोक्ष का कारण नहीं है। इन सब से जानने से क्या लाभ होएगा कि भाई हम जान जाए कि चारों गतियों में दुख ही दुख है, सुख नहीं है। चतुर्गति का भ्रमण का कारण शुभाशुभ भाव है। क्या है? शुभ और अशुभ भाव है। इनसे छूटने का एक उपाय एक वितराग भाव है। हमें वितराग भाव प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वभावी आत्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। वितराग भाव प्रकट करने के लिए कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ,
मैं जानने देखने वाला नहीं हूँ, मैं करने वाला कुछ भी नहीं हूँ। वो भाव को अपने को साथ में रखना चाहिए। वो भाव के साथ में अपना 4 गति वाला पाठ पूरा हुआ था। कोई प्रश्न है क्या? कोई प्रश्न नहीं है ना? बस ठीक है। फिर आगे हम द्रव्य वाला पाठ लेंगे। द्रव्य वाला पाठ जितना होता है इतना लेंगे। फिर भाग 3 में द्रव्य गुण पर्याय वाला पाठ लेंगे। मतलब द्रव्य और द्रव्य गुण पर्याय तो अपना साथ में हो जाएगा, वो एक ही चीज में हो जाएगा। तो द्रव्य किसे कहते हैं कि अपने को सिद्धांत प्रवेशिका में आया ना, द्रव्य किसे? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। विश्व किसे कहते हैं? कि द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। किसे कहते हैं? द्रव्यों के द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य है ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ऐसे 6 द्रव्य हैं। तो ये 6 द्रव्य क्या कहते हैं? ये 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। और द्रव्य किसे कहते हैं? तो हम लोग क्या मानते हैं कि मेरे पास सोना है, मेरे पास चांदी है, गाड़ी है, बंगला है, वो सब द्रव्यमान, यानी कि वो सब द्रव्य। अरे वो सब द्रव्य कौन से द्रव्य है डॉक्टर साहब? पुद्गल द्रव्य है। सोना, चांदी, रूपा, पैसा सब पुद्गल द्रव्य है। और मैं कौन सा द्रव्य हूं? मैं जीव द्रव्य हूं। मैं जीव द्रव्य हूं। और वो बाकी सब जीव द्रव्य को छोड़ के बाकी जो भी दिखता है वो सब पुद्गल द्रव्य में आ जाता है। जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। तो ये द्रव्य वाला पाठ हम चालू करते हैं आज। हाँ, और द्रव्य गुण पर्याय फिर लेंगे। फिर अपनी मीटिंग तो थोड़ी देर है, 9:30 बजे, 9:30 बजे, 9:30। ठीक है, द्रव्य वाला पाठ पढ़ते हैं। देखो यहाँ से, हाँ, द्रव्य वाला पाठ देखो। गुरुजी, अम्मा कहती थी कि जो हमें दिखाई देता है वह सब तो पुद्गल है। यह पुद्गल क्या होता है? क्या कहा? हाँ, अम्मा कहती थी कि जो हमें दिखाई देता है वो सब पुद्गल है। यह पुद्गल क्या होता है? तो क्या कहते? देखो यहाँ पर, हमें तो आंखों से सिर्फ वर्ण रंग ही दिखाई देता है और वह मात्र पुद्गल में ही पाया जाता है। हमें क्या दिखाई देता है? हमें तो वर्ण दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? वर्ण दिखाई देता है और वर्ण मात्र पुद्गल में ही पाया जाता है। यानी कि पुद्गल की क्या परिभाषा कही? कि जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। यानी कि पुद्गल यानी कि अजीव द्रव्य। हम लोगों ने क्या मान लिया कि ये यहाँ पे ये शरीर में भी क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। तो शरीर क्या है? फिर पुद्गल द्रव्य है। शरीर में ज्ञान नहीं है। वो पढ़ते हैं ना हम लोग, वेद विज्ञान का मंत्र क्या है? मैं जीव हूं, मेरे में ज्ञान है, ज्ञान से मैं जानता हूं। शरीर अजीव है, इसमें कुछ ज्ञान नहीं है, वो कुछ जानता नहीं है, इसलिए मैं और शरीर दोनों भिन्न भिन्न है। तो ये जो है ना, ऐसा वेद विज्ञान निरंतर हमें हमारे जीव के लिए, हमारे जीव द्रव्य के लिए और पुद्गल द्रव्य के बीच में निरंतर वेद विज्ञान करना चाहिए। शरीर जीव नहीं है। शरीर क्या है? पुद्गल द्रव्य है, अजीव द्रव्य है। वो अजीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। जिसमें स्पर्श, क्या परिभाषा की? जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। वह अजीव द्रव्य है। आगे फिर द्रव्य किसे कहते हैं? वो कितने प्रकार के हैं? तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुणों के सहित है। एक द्रव्य का गुण दूसरे गुण में और दूसरे गुण का द्रव्य ये द्रव्य में ऐसा होता नहीं है। मैं इसका कार्य कर लूं, वो मेरा कार्य कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और वे 6 प्रकार के हैं। वो कितने हैं? 6 प्रकार के। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। 6 द्रव्य कहें। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। द्रव्य कितने कहें? 6। वो जाति अपेक्षा ही 6 द्रव्य है। बाकी द्रव्य की संख्या तो अनंत है। आगे आएगा कि जीव कितने द्रव्य हैं, कि जीव अनंत द्रव्य है। पुद्गल कितने हैं? अनंत है। फिर धर्म, अधर्म और आकाश कितने द्रव्य है? तो एक द्रव्य है। और काल असंख्यात द्रव्य, लोक प्रमाण असंख्यात द्रव्य है। वो सब आगे आएगा, यही पाठ में आएगा।
लेकिन कहने का भाव यहाँ पर है जाति, ये शब्द याद करना जरूरी है कि जाति अपेक्षा से जीव द्रव्य कितने हैं? 6 है। जाति अपेक्षा जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो क्या द्रव्यों में अजीव नहीं है? क्या है? अजीव। अजीव तो किसमें आएगा? तत्व में आएगा। जीव, अजीव, बरोबर ना? आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष। तो क्या है वो अजीव? तो किसमें आएगा? तत्व में आएगा। तो क्या द्रव्यों में अजीव नहीं है? जीव को छोड़कर बाकी सब द्रव्य अजीव ही है। एक जीव द्रव्य ही जीव है, बाकी सब पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, पांचों 5 द्रव्य कैसे? अजीव द्रव्य में है। नियमसार में भी एक गाथा में आ गया। नियमसार में पद्मबलधारी देव ने यह कहा कि जीव ही एक जीव है, बाकी सब अजीव तत्व है, अजीव द्रव्य है। देखो क्या कहा? जीव को छोड़कर बाकी सब द्रव्य अजीव ही तो है। जिनमें ज्ञान पाया जाए वे ही जीव है, बाकी सब अजीव ही है। जिसमें ज्ञान पाया जाए, ज्ञान दर्शन पाया जाए, उसे जीव कहेंगे, बाकी सब अजीव। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ऐसे अनंत गुण। अनंत गुण किसमें पाए जाएंगे? जीव में पाए जाएंगे। ज्ञाता दृष्टापना किसका है? जीव का है। तो ज्ञाता दृष्टापना जब द्रव्य 6 प्रकार के, हाँ, तो क्या कहते हैं? हाँ, जिसमें ज्ञान पाया जाए वे ही जीव है, बाकी सब अजीव है। फिर आगे पढ़ते हैं, देखो। जब द्रव्य 6 प्रकार के हैं तो हमें दिखाई केवल पुद्गल ही देता है। क्या प्रश्न किया? द्रव्य 6 प्रकार के द्रव्य हैं, बरोबर है? कौन से 6 द्रव्य? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो हमें तो देखता है सिर्फ, क्या दिखता है? पुद्गल ही दिखाई देता है। जीव तो कौन सा है? अमूर्तिक है, अरूपी है। बाकी सब हमें कोई द्रव्य दिखते नहीं है। तो बाकी सब द्रव्य कहां पर है? प्रश्न है ना। जब द्रव्य 6 प्रकार के हैं तो हमें दिखाई केवल पुद्गल ही क्यों देता है? हमें मात्र पुद्गल ही दिखाई देता है, बाकी कोई दिखाई देता नहीं है। इसका कारण क्या? देखो पढ़ते हैं। क्योंकि इंद्रिया, अपनी इंद्रिया है ना, अपनी यहाँ पढ़ी, अंदर पढ़ी। બે છે કે એક છે? ના, બીજો ભાગ એ નથી, બીજી ચોપડી છે। ભાગવત ભાગ 2 લો, એક છે અહીંયા પડી, અહીંયા છે, અહીંયા બંધ कर दो। हाँ, सुन, क्या बात चल रही है अपनी कि जब द्रव्य 6 प्रकार के हैं, जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं, तो हमें एक ही द्रव्य क्यों दिखाई देता है? केवल पुद्गल ही क्यों दिखाई देता है? तो क्या कंक्लूजन दिया कि एक तो पुद्गल है वो मूर्तिक है, रूपी पदार्थ है, बाकी सब द्रव्य हैं वो अरूपी है। एक हाँ, छठो पाठ। हाँ, क्योंकि देखो द्रव्य कितने द्रव्य के हैं? 6 द्रव्य के हैं। 6 द्रव्य में जीव एक द्रव्य है, वो अमूर्तिक है। बाकी सब द्रव्य मूर्तिक, मतलब पुद्गल ही मूर्तिक है, बाकी सब अमूर्तिक है, अरूपी है। कौन से? जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। कौन से हैं? अमूर्तिक भी है और अरूपी भी है। पुद्गल ही एकमात्र मूर्तिक है और रूपी है। इसके लिए हमें ये इंद्रियों के माध्यम से जो भी दिखाई देता है वो सब क्या दिखाई देता है? पुद्गल ही दिखाई देता है और कुछ दिखाई देता नहीं है। देखो, क्योंकि इंद्रिया रूप, रस आदि को ही जानती है। किसको जानती है? इंद्रिया का कितनी इंद्रिया है हमें? 5 इंद्रिया। कौन सी? स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। बराबर, ये 5 इंद्रिय के माध्यम से हमें क्या दिखाई देता है? रूप एंड रस। रूप एंड रस आदि ही जानती है।
और आत्मा आदि वस्तुएं क्या है, अरूपी है, अतः इंद्रियां उनके ज्ञान में निमित्त नहीं है। मतलब क्या हुआ कि इंद्रियों से ज्ञान होता है, ऐसा प्रश्न होता है ना कि नहीं भाई, इंद्रियों से तो ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ही ज्ञान होता है, लेकिन अपना अपना क्या है, अपना छद्मस अवस्था है, अपना क्षोभशमिक है, हम कम ज्ञान वाले, समझ लो कम ज्ञान वाले हैं, इसके लिए हमें ये 5 इंद्रियों के माध्यम से हमें एक ज्ञान करना पड़ता है। मतलब हमारे ज्ञान करने में ये 5 इंद्रियां निमित्त है। ज्ञान तो ज्ञान से ही होता है, ज्ञान किससे होता है, ज्ञान से ही होता है, लेकिन ये ज्ञान करने में हमारी ये 5 इंद्रियां निमित्त भूत है। क्या कहा, ये 5 इंद्रियां निमित्त भूत है। इंद्रिया से ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान से ही ज्ञान होता है, लेकिन अपना डायरेक्ट नहीं है ना, आत्म स्वभाव डायरेक्ट प्रकट नहीं हुआ अपना, तो हमें इंद्रियों का अवलंबन लेना पड़ता है देखने के लिए, जानने के लिए। ये सब केवली भगवान को ये लेना नहीं पड़ता, उनको तो क्या है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट हो गया है, दर्शन और ज्ञान पूर्ण हो गया है, तो उनको तो सब मालूम पड़ जाता है। अवधि ज्ञानी को भी थोड़ा बहुत मालूम पड़ता है, मना प्रिय ज्ञानी को भी थोड़ा बहुत मालूम पड़ता है, लेकिन हम कौन से ज्ञान वाले हैं, मध्य ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। और मध्य ज्ञान के शुद्ध ज्ञान को छोड़ के हम कुमध्य और कुश्रुत वाले हैं। मध्य ज्ञान और शुद्ध ज्ञान किसको होता है, सम्यक दृष्टि को होता है, हम तो मिथ्या दृष्टि वाले हैं ना, तो हमारा तो ज्ञान कुमध्य और कुश्रुत है, इसके लिए वो विषय अलग है। ये यहां पर क्या कहा कि पुद्गल आदि को जानने के लिए हमें 5 इंद्रियों के माध्यम से हम जानते हैं। क्यों जानते हैं कि पुद्गल रूपी है और मूर्तिक है, इसके लिए वो जानने में आता है, बाकी अपने को जानने में आ सकता नहीं है। देखो, आत्मा आदि वस्तु ये रूपी है, अतः इंद्रियां उनके ज्ञान में निमित्त उनके ज्ञान में निमित्त नहीं है। क्या हुआ, आत्मा आदि वस्तु कैसी है, अरूपी है। आत्मा आदि यानी कि आत्मा यानी कि जीव, પછી धर्म अधर्म, आकाश और काल, ये ऊपर दिखता है आकाश, वो आकाश है क्या, अरे वो आकाश नहीं है, वो आकाश, वो तो नीला 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 दिखता है, वो आकाश नहीं है। देखो, हाँ, हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह पे आकाश ही पसरा हुआ है। देखो ना, छात्र, पूजा पाठ को धर्म द्रव्य कहते होंगे और हिंसा आदि को अधर्म द्रव्य कहते होंगे। वांचो मामा। नहीं भाई, नहीं भाई, भी धर्म और अधर्म अलग बात है। तो धर्म और अधर्म तो द्रव्य को नाम है, तो भी सारे तेल रूप में तिल में हाँ, तेल के समान फैले हुए हैं। क्या कहते हैं, देखो, हम लोग धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, धर्म अलग चीज है और धर्म द्रव्य अलग चीज है, अधर्म अलग चीज है और अधर्म द्रव्य अलग चीज है। इसकी परिभाषा आएगी, चिंता की बात नहीं है, उसकी परिभाषा आएगी, परिभाषा करेंगे हम। धर्म, मानो कि हमने ये स्वाध्याय कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, मंदिर जी जाते हैं, वो एक तरीके से शुभ भाव रूप धर्म कह सकते हैं। फिर खाना खाते हैं, नहाते हैं, टीवी देखते हैं, फाइटिंग करते हैं, बातें करते हैं, रात को सोते हैं, वो सब क्या है, पाप का भाव है, वो अधर्म है। वो धर्म और अधर्म, इसकी बात यहां पर नहीं है, ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की बात है। धर्म द्रव्य यानी कि जो गति करते हुए जीव और पुद्गलों को गति करने में सहायक है, उसे निमित्त मात्र है। धर्म द्रव्य निमित्त, गति करते हुए, स्वयं गति करते हुए जीव और पुद्गलों को गति करने में सहायक है, निमित्त है, सहायक भूत है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। और अधर्म द्रव्य ठहरने के लिए, उसका उदाहरण आएगा। देखो क्या कहते हैं कि भाई धर्म और अधर्म अलग बात है। ये धर्म और अधर्म तो द्रव्यों के नाम हैं, जो कि सारे लोक में तिल में तेल के समान फैले हुए हैं। तिल में कैसा तेल कहां पर रहता है, तिल में हर जगह पे तेल रहता है ना,
कोई ये भाग में तेल है, ये भाग में तेल नहीं, ऐसा नहीं है। हर जगह पे तेल रहता है। क्या कहते हैं, देखो तिल में तेल के समान फैले हुए हैं। तो उनकी परिभाषा क्या है? उनकी परिभाषा क्या है? वांचो परिभाषा, वांचो बा। जिस प्रकार जल मछली के चलने में निमित्त है, उसी प्रकार स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों को चलने में जो निमित्त हो वही धर्मद्रव्य है। जीव और पुद्गल चार ये निमित्त वांचो पूर्वांचल को समझो। तथा जैसे वृक्ष की छाया पथिकों को ठहरने में निमित्त होती है, उसी प्रकार भ्रमण पूर्वक ठहरने वाले जीवों और पुद्गलों को ठहरने में जो निमित्त हो वही अधर्म है। हाँ, क्या कहा? गति जो गति कराने में यानी कि गति करते हुए, गति कराने में निमित्त है ऐसा नहीं। गति तो कौन करता है? जीव और पुद्गल स्वयं गति करते हैं। समझे मामा, समझो, जीव और पुद्गल स्वयं गति करते हैं। वो कोई गति कराता नहीं। धर्म द्रव्य गति कराता है और अधर्म द्रव्य रुका देता है, ऐसा नहीं है। जीव और पुद्गल स्वयं गति करते हैं और वो गति कराने में जो निमित्त है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं, और जो गति पूर्वक ठहरने में जो निमित्त है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। क्या कहा? हम घर से यहां पर आए, बरोबर है, घर से आए यहां पर, तो यहां पर आए तो हम स्वयं आए, लेकिन हमारे स्वयं आने में धर्म द्रव्य हमें निमित्तभूत है, और हम यहां पर आके हम यहां पर बैठे हैं, ठहरे हैं, तो ये अधर्म द्रव्य निमित्तभूत है। कैसे? उदाहरण क्या बताया कि जैसे चलती तो कौन चलती? स्वयं कौन चलती है? मछली चलती है, मछली चलती है, लेकिन उसके चलने में निमित्त कौन है? पानी निमित्त है, पानी निमित्त है ना, जल निमित्त है। रेती में नहीं चलेगी, रेती में तो मर जाएगी। तो क्या हुआ कि भाई वो जीव द्रव्य कौन है? कि भाई जीव द्रव्य स्वयं मछली है, मछली जीव द्रव्य है, और चलाने में कौन निमित्त है? कि पानी। तो पानी को धर्म द्रव्य रूप लिया। अभी कोई पथिक चल रहा है, चलते चल रहा है, बहुत धूप है और वृक्ष की छांव देखकर वहां पे रुक जाता है, तो चलने वाला कौन है? पथिक है, यानी कि मनुष्य है, चल रहा है। लेकिन चलते चलते भी ठहर गया। क्यों ठहर गया भाई? कि भाई वो वृक्ष की छांव के नीचे रुक गया। तो क्या हुआ? वो अधर्म, मतलब वृक्ष की छांव वो अधर्म द्रव्य रूप के लिया, अधर्म द्रव्य के रूप की जगह पे लिया। और चलने वाला गति कौन कर रहा था? पथिक गति कर रहा था, और वो अधर्म द्रव्य के निमित्त से वहां पे रुक गया। कौन सा अधर्म द्रव्य? वृक्ष की छांव। हम लोग चलते चलते आ रहे थे, चलते चलते आके हम यहाँ पर ठहर गए, यहाँ पर बैठ गए, तो क्या हुआ? हमारा ये चेयर है, स्वाध्याय भवन है, वो हमारा अधर्म द्रव्य रूप हुआ। समझ में आएगी? आई नहीं बात? वो अधर्म द्रव्य रूप हुआ। धर्म द्रव्य गति करते हुए, स्वयं गति करते हुए जीव और पुद्गलों को गति कराता नहीं है, गति कराने में निमित्त है। और अधर्म द्रव्य की जगह जीव और पुद्गलों को स्वयं गति करते हुए जीव और पुद्गलों को गतिपूर्वक ठहरना में, गतिपूर्वक ठहराने में, गतिपूर्वक रुकाने में जो निमित्त है उसे अधर्म द्रव्य का। बरोबर क्लियर हुआ? परिभाषा तो सबको आती होगी, लेकिन उसमें कैसे घटाना? ये मुझे एक खींच के लेके गया, मुझे ये लेके गया, ऐसा होता नहीं है। स्वयं तुम अपने हिसाब से तुम गए हो, और अपने हिसाब से तुम रुके हो, और अपने हिसाब से तुम वापस आओगे। इसमें कोई गति कराता है, धर्म द्रव्य गति कराता हो और अधर्म द्रव्य रुकाता हो, तो फाइटिंग हो जाएगी। किसके बीच में? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के बीच में फाइटिंग हो जाएगी। कैसी फाइटिंग हो जाएगी? धर्म द्रव्य बोलता है चलो, और अधर्म द्रव्य चलो रुको। तो चलो और रुको में जीव बेचारा, पुद्गल बेचारा फंस जाएगा। तो क्या कहते हैं कि स्वयं गति करते हुए जीव और पुद्गलों को गति कराने में जो निमित्त है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं, और गति पूर्वक जो ठहरने में निमित्त है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। देखो ये प्रश्न आया ना, क्या प्रश्न है? वाचो मामा, वाचो। छात्र जब धर्म द्रव्य चलाएगा और अधर्म द्रव्य ठहरेगा, तो जीवों की बड़ी परेशानी हो जाएगी। हाँ, जीवों की बड़ी परेशानी होगी। तो क्या कहते हैं? देखो ये प्रश्न खड़ा किया ना, वे कोई चलाते ठहराते थोड़ी ही है। जब जीव
और पुद्गल स्वयं चले या ठहरे तो मात्र निमित्त होते हैं। निमित्त की परिभाषा क्या कि निमित्त करता नहीं है अपना, है ना, जीव अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है ना, तो स्वयं कौन है? माटी का पिंड स्वयं है और स्वयं वो परिणमन कर रहा है। और वो परिणमन में कौन निमित्त कौन है? कुंभार, चाक, डांडी, डोरी। तो वो निमित्त कार्य नहीं कराता, निमित्त कार्य नहीं करता, निमित्त वहां पे हाजिर होता है, वो उसको नाम है निमित्त है। बाकी तुम निमित्त को कार्य मान लोगे, निमित्त को कर्ता मान लोगे तो तुम्हारी भूल है, ऐसी भूल मिटानी चाहिए। देखो फिर आगे प्रश्न क्या खड़ा किया है, वांचो भाई। आकाश ऊपर है न, आकाश ऊपर नहीं है। नहीं, ये वांचो। आकाश तो बोलो मामा। आकाश तो नीला साफ दिखाई देता है, तो क्या समझना? ऊपर जो दिखता है नीला साफ दिखाई देता है, वो आकाश है कि क्या? नहीं भाई, अभी तुम्हें बतायागा, नीलापन पीलापन तो पुद्गल की पर्याय है। नीलापन और पीलापन तो पुद्गल की पर्याय है। आकाश तो अरूपी है, उसमें कोई रंग नहीं होता। जो सब द्रव्यों के रहने में निमित्त हो वही आकाश है। जो सब द्रव्यों में रहने में निमित्त हो वही आकाश है। आकाश वही है, अन्य कोई आकाश नहीं है। आगे पीछे ऊपर नीचे चारों बाजू आकाश है। आकाश, लोकाकाश में भी आकाश है और अलोकाकाश में भी आकाश है। आई बात समझ में? लोकाकाश और अलोकाकाश की क्यों अलग अलग बनाया कि भाई लोकाकाश में जीवादि 6 द्रव्य रहते हैं, आकाश भी स्वयं रहता है, इसके लिए उसको लोकाकाश कहा। अलोकाकाश में कोई बाकी जीवादि 6 द्रव्य रहते नहीं है, सिर्फ एक आकाश द्रव्य है। 5 द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, ये 5 द्रव्य अलोकाकाश में नहीं रहते, इसके लिए उसको अलोकाकाश कहा। लेकिन आकाश द्रव्य तो एक ही है। लोकाकाश का अलग आकाश द्रव्य और अलोकाकाश का अलग आकाश द्रव्य, ऐसा नहीं है। आकाश द्रव्य तो एक ही है, दोनों की एक ही साथ में जुड़ा हुआ है, अलग अलग होता नहीं है। जो लोकाकाश को इसके लिए कहा कि जो लोक के द्रव्य है, लोक के द्रव्य कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, वो लोक के द्रव्य है, ये लोकाकाश। और जो लोकाकाश को छोड़ के बाकी का बहुत बड़ा आकाश है, आकाश छोटा नहीं है, आकाश बहुत बड़ा है। देखो, नीलापन पीलापन तो पुद्गल की पर्याय है। आकाश तो अरूपी है, उसमें कोई रंग नहीं होता। जो सब द्रव्यों को रहने में निमित्त हो वही आकाश है। यह आकाश ऊपर है ना, यह सब जगह पे ऊपर नीचे अगल में बगल में दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आकाश न हो। सब द्रव्य आकाश में ही है, सब द्रव्य आकाश में ही रहते हैं। आकाश भी आकाश में रहता है और सब द्रव्य भी आकाश में ही रहते हैं। ऊपर वाले को आकाश कहेंगे, ये आकाश नहीं, ऊपर वाला तो जो दिखता है वो तो नीलापन पीलापन हरापन, वो कभी काला आ जाता है, बादल आ जाते हैं तो काला हो जाता है, कभी सफेद हो जाता है, कभी नीला रहता है, स्वच्छ आकाश रहता है। तो वो सब तो किसकी पर्याय है? पुद्गल की पर्याय है, उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। फिर आगे अभी कौन बचा? काल। एक मिनट हो। जीव की परिभाषा क्या बताई कि जो जिसमें ज्ञान पाया जाए, ज्ञान दर्शन, उसको जीव कहा। और स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें पाया जाए उसे पुद्गल कहा। और धर्म द्रव्य किसे कहा कि स्वयं गति करते हुए जीव और पुद्गलों को गति कराने में जो निमित्त है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। और अधर्म द्रव्य किसे कहा? जीव और स्वयं गति करते हुए जीव और पुद्गलों को गति पूर्वक ठहराने में जो निमित्त है उसे अधर्म द्रव्य कहा। गति पूर्वक ठहरना और गति करना, गति कराने में निमित्त है और गति पूर्वक ठहराने में निमित्त है, इतना तो बोलना चाहिए। बराबर। आगे, काल तो समय को ही कहते हैं या कुछ और बात है? क्या प्रश्न कहा? काल को समय को ही कहते हैं या और कुछ बात है?
काल का दूसरा नाम समय भी है, किंतु काल जीव पुद्गल की तरह एक द्रव्य भी है, जिसमें जो प्रति समय अवस्था होती है उसका नाम समय है। क्या कहते, जिस उसमें जो प्रति समय अवस्थाएं होती है उसका नाम समय है। यह काल द्रव्य जगत के समस्त पदार्थों के परिणमन के निमित्त मात्र होता है। क्या कहा प्रश्न, क्या आंसर दिया? काल द्रव्य किसे कहते हैं? कि समस्त पदार्थों के परिणमन में, उसका परिणमन मैंने करवाया, उसका परिणमन मैंने किया, तो कोई काल द्रव्य क्या करेगा? अरे काल द्रव्य तो परिणमन कराता नहीं है, लेकिन काल द्रव्य के निमित्त से। अभी मैं भाई ये छोटा बच्चा था, अभी इतना बड़ा हो गया, अरे भाई वो काल, उसका परिणमन तो स्वयं हुआ है, तो उसका परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है, कोई परिणमन कराता नहीं है। अभी ये कलर, अरे कलर गंदे हो गए, ये सब हो गया, तो उसका परिणमन कराने में निमित्त कौन है? काल द्रव्य है। कोई परिणमन कराता नहीं है। अरे परिणमन करा दे तो कैसे परिणमन करा सकते हैं? परिणमन तो स्वयं जीव और पुद्गल स्वयं परिणमन होता है, बाकी किसमें तो परिणमन होता नहीं है। बाकी तो वो है जीव और पुद्गल में ही परिणमन होता है। आकाश भी वैसा का वैसा रहता है, आकाश भी वैसा ही वैसा आरोपी है। जीव में ज्ञान है, दर्शन है, इसके लिए उसमें परिणमन होता है। वो जानता देखता है, इसके लिए उसमें परिणमन होता है। सुख दुख का अनुभव करता है, इसके लिए उसमें परिणमन कहा। तो परिणमन कौन कराता है? परिणमन तो स्वयं कराते हैं, स्वयं होता है, लेकिन वो परिणमन कराने में निमित्त कौन है? काल द्रव्य मात्र निमित्त है। देखो काल का दूसरा नाम समय भी है, किंतु काल जीव पुद्गल की तरह एक द्रव्य भी है। उसमें जो प्रति समय अवस्था होती है उसका नाम समय है। यह काल द्रव्य जगत के समस्त पदार्थों के परिणमन में निमित्त मात्र होता है। यह काल द्रव्य जगत के समस्त पदार्थों के परिणमन में निमित्त मात्र होता है। किसमें परिणमन निमित्त होता है? परिणमन मात्र में। जो परिणमन होता है वो परिणमन में कौन है? काल द्रव्य निमित्त है। कोई परिणमन कराता नहीं है, परिणमन स्वयं होता है, लेकिन परिणमन होता है उसमें निमित्त कौन है? काल द्रव्य निमित्त है। एक बात समझे? ऐसा। अच्छा, तो ये द्रव्य कुल कितने हैं? अभी संख्या अपेक्षा है, पहले जाति अपेक्षा ही करें। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, वो जाति अपेक्षा के। अभी संख्या बताएंगे कौन कौन से कैसे द्रव्य है। अच्छा, तो ये द्रव्य कुल कितने होते हैं? तो क्या कहा? देखो, धर्म, वाचो मामा वाचो। धर्म, अधर्म और आकाश तो एक ही है, पर काल द्रव्य असंख्य है तथा जीव द्रव्य तो अनंत है, और एवं पुद्गल जीवों में भी अनंत कोई गुण है, अर्थात अनंत है। क्या कहा? देखो क्या कहा, धर्म, अधर्म और आकाश तो एक ही है। सब जगह पे एक ही धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य भी एक ही है, आकाश द्रव्य भी एक ही है, अलग अलग खंड होता नहीं है। एक बात और, काल द्रव्य असंख्य है, लोक प्रमाण असंख्य है। जीव द्रव्य तो अनंत है। जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत राशि है, अनंत राशि। एवं पुद्गल जीवों से अनंत गुण है। पुद्गल क्या है? जीवों से अनंत गुण है, अनंत है पुद्गल राशि। पुद्गल जीवों से भी अनंत गुण है, अर्थात अनंत है। मतलब कितने हुए? जीव अनंत, पुद्गल अनंत, धर्म, अधर्म, आकाश एक, और काल द्रव्य असंख्यात, लोक प्रमाण असंख्यात, ऐसे काल द्रव्य है। बरोबर? इन द्रव्यों के अलावा और कुछ नहीं है दुनिया में, इनके अलावा दुनिया ही नहीं है। ये दुनिया उससे ही बनी हुई है। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को तो विश्व कहते हैं। तो ये विश्व 6 द्रव्य, जहां पर भी जाओ
हिम्मतनगर में जाओ तो भी 6 द्रव्य, लंदन में जाओ तो भी 6 द्रव्य, और अमेरिका जाओ तो भी 6 द्रव्य। 6 द्रव्य के अलावा और किधर कुछ भी दिखता नहीं है। मतलब जहां पे भी देखो, वो भले कोई अच्छा रंग किया होगा, अरे वो तो रंग पुद्गल द्रव्य है, वो तो जीव द्रव्य है ही नहीं। तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्यों हर जगह पे है, पूरे विश्व में यही व्यापे हुए हैं। तुम चाहे कुछ भी कर लो, सोने से मढ़े लो, चांदी से मढ़े लो, लेकिन कुछ फायदा नहीं है, वो तुम्हारा राग द्वेष बढ़ते रहेगा, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। देखो, इनके अलावा कोई दुनिया ही नहीं है। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। क्या कहा? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, और विश्व को ही दुनिया कहते हैं। विश्व को ही दुनिया कहते हैं, और किसी को कुछ कहते नहीं है। तो इस विश्व को किसने बनाया? यह तो अनादि अनंत स्वनिर्मित है। कौन है? अनादि अनंत स्वनिर्मित है, इससे बनाने वाला कोई नहीं है। यह तो अनादि अनंत स्वनिर्मित है, इसे बनाने वाला कोई नहीं है। और भगवान कौन है? भगवान दुनिया को कौन है? बाजो मामा, भगवान कौन है? भगवान दुनिया को जानने वाले हैं, बनाने वाले नहीं है। जो 3 लोक और 3 काल के समस्त पदार्थों को एक साथ जाने, वही भगवान है। क्या कहा? भगवान दुनिया को जानने वाले हैं, बनाने वाले नहीं है। भगवान कौन है? भगवान कैसे होते हैं कि भगवान करते नहीं है, कराते भी नहीं है, सिर्फ जानने वाले हैं। और हम क्या मानते हैं कि मैं ये किया, मैंने ये किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। अरे वैसा कुछ नहीं है भाई। तुम कर्ता कर्म अधिकार को पढ़ रहे हैं ना हम लोग अपने समझदार में, तो तुम कर्ता भी नहीं हो और कर्म भी नहीं हो, तुम तो ज्ञाता दृष्टा हो। क्या कहा? भगवान दुनिया को जानने वाले हैं, बनाने वाले नहीं हैं। जो 3 लोक और 3 काल के समस्त पदार्थों को एक साथ जाने, वही भगवान है। क्या कहा? भगवान किसे कहते हैं? कि जो 3 लोक और 3 काल के समस्त पदार्थों को एक साथ जाने, वही भगवान है। फिर आगे, आखिर दुनिया में जो कार्य होते हैं उनका कर्ता कोई होगा ना। जो कार्य होते हैं, कर्ता कर्म अधिकार भी आ गया अपना। आखिर दुनिया में जो कार्य होते हैं उनका कर्ता तो कोई होगा ना। प्रत्येक द्रव्य, बोलो वाचो, प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्या कार्य का करता है। हाँ। कोई किसी का करता नहीं है। ऐसी अनंत स्वतंत्रता द्रव्यों के स्वभाव में पड़ी हुई, उसे जो पहचान लेता है वही आगे चलकर भगवान बनता है। प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय का करता है। कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये द्रव्य उसका करता नहीं। अरे ये आंख का करता नहीं है, ये आंख बंद हो गई है, तो अभी ये बोलो भाई ये आंख को नहीं, ये आंख नहीं देखेगी वो, भाई मैं तो मेरा ही देखेगी, मैं तो मेरा ही सुनूंगी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। देखो, प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय का करता है। प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय का करता है, कोई किसी का करता नहीं है। ऐसी अनंत स्वतंत्रता द्रव्यों के स्वभाव में पड़ी हुई है, उसे जो पहचान लेता है वही आगे चलकर भगवान बनता है। स्वतंत्र का नाम है, स्वतंत्र का ढंढेरा पिटा ना गुरुदेव ने, कि प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य करता है, कोई किसी का हाथ फैलाता नहीं है। अरे मैं उसका कार्य करूं तो मेरा कार्य कौन करेगा? और वो बोलेगा कि तू मेरा कार्य करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई किसी का कार्य कर सकता नहीं है। तो अपना क्या हुआ? द्रव्य वाला ही पाठ हुआ, द्रव्य गुण पर्याय वाला अगली कक्षा में लेंगे हम लोग। तो द्रव्य में क्या क्या, द्रव्य कितने होते हैं? 6 द्रव्य होते हैं, बरोबर है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। और पुद्गल द्रव्य जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण हो, उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। और फिर धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? गति हेतु, यानी कि स्वयं गति करते हुए जीव और पुद्गलों को गति कराने में जो निमित्त है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। धर्म और अधर्म वो वाली बात नहीं है यहाँ पर, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य है। अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? कि स्वयं गति करते हुए पुद्गल और
जीव और पुद्गलों को गतिपूर्वक ठहरने में। क्या उदाहरण दिया है कि पानी में चलती हुई मछली, वो धर्म द्रव्य है, बरोबर है, और अधर्म द्रव्य धूप में चलता हुआ पथिक वृक्ष की छाव पे खड़ा रहता है, वो अधर्म द्रव्य का उदाहरण दिया। फिर आकाश, नीले नीले को आकाश नहीं भाई, वो नीला नीला तो पुद्गल पर्याय है, तो क्या है, आगे पीछे ऊपर नीचे बाएं दाएं जो भी है वो सब आकाश है। आकाश सब द्रव्यों को ठहरने के रहने के लिए जगह देता है। फिर काल द्रव्य, काल द्रव्य किसे कहते हैं, परिणमन। परिणमन जो निरंतर परिणमन हो रहा है वो काल द्रव्य, मतलब काल द्रव्य निमित्त है, काल द्रव्य परिणमन कराता नहीं है, लेकिन काल द्रव्य उसमें निमित्त है, वो परिणमन, बरोबर है। तो ये 6 द्रव्य की बात हुई, बरोबर है। और क्या हुआ, ये 6 द्रव्य कहां कहां पर हुआ है कि सभी जगह पे, विदेह क्षेत्र में भी 6 द्रव्य है, सब जगह पे 6 ही द्रव्य है, 7वां द्रव्य भी नहीं है और 5 द्रव्य भी नहीं है। कोई ऐसा मानते हैं कि 5 ही द्रव्य है, काल को द्रव्य नहीं मानते हैं, वो गलत है। पंचास्तिकाय कहा ना, पंचास्तिकाय, काल द्रव्य को अस्तिकाय इसके लिए नहीं कहा कि बहुत प्रदेशी नहीं है, इसके लिए अस्तिकाय नहीं कहा, बाकी काल द्रव्य तो होता ही है। 5 अस्तिकाय है और काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है, वो ठीक है, वो आगे की बात है, वो पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो भगवान क्या करते हैं कि भगवान कुछ नहीं करते, कोई द्रव्य को हिलाते भी नहीं है, कोई द्रव्य को कुछ भी नहीं करते, भगवान तो मात्र जानते देखते हैं। तो ये सब कौन करता है कि भाई सब अपने अपने हिसाब से हो रहा है, सब द्रव्य अपने अपने में परिणमन होते हैं, कोई किसी का कुछ करता नहीं है, ठीक है। इस तरह अपना आज रिवीजन पाठशाला का द्रव्य वाला पाठ पूरा हुआ है। आगे की बात हम अगले रविवार को लेंगे और अपना कर्ता कर्म अधिकार कल चल रहा है वो कल चलेगा। आज के लिए ओम नमः सिद्धि।